Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly, but please try to submit your work on time. And I hope that the chapter respiration is clear to you. Now it's time to do the respiration in organisms NCERT exercise. The very first question is that that I have asked you in your to be answered part, that the first one, why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? एथलीट बहुत जल्दी जल्दी ब्रीथ क्यों करता है और फास्ट क्यों ब्रीथ करता है जब रेस फिनिश करता है? तो आंसर इज ताकि उसे बहुत से ज़्यादा एनर्जी चाहिए, सेकेंडली वहाँ पे लॉट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, he needs more energy, and more energy, for that he needs more amount of oxygen. That's why he breathes faster and profoundly, so that he can fulfill the needs of oxygen. Now the next question is, list the similarities and differences between aerobic and anaerobic respiration. क्या सिमिलैरिटीज है, मतलब क्या सेम सेम है एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, एंड क्या डिफरेंस है आपका एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में? बेसिकली दोनों ही एक काइंड की रेस्पिरेशन है इन विच द फूड इज ब्रेक डाउन. हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते थे टू रिलीज एनर्जी. दैट इज अ सिमिलैरिटी. बट वॉट इज द डिफरेंस? दैट इन एरोबिक रेस्पिरेशन यू कैन सी इट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. दैट इज़ अ बेसिक डिफरेंस कि एरोबिक में रेस्पिरेशन हमेशा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, बट एनारोबिक के केस में आपकी रेस्पिरेशन हमेशा इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है. द सेकेंड पार्ट इज़ कि एरोबिक में हमेशा एंड प्रोडक्ट्स आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होते हैं, बट एनारोबिक में एंड प्रोडक्ट्स आर मे बी कार्बन डाइऑक्साइड, एल्कोहल, लैक्टिक एसिड्स, एंड लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड. एरोबिक में बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, बट एनारोबिक में लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बीइंग जनरेटेड आउट. नेक्स्ट, एरोबिक रेस्पिरेशन जनरली प्लांट्स एंड एनिमल्स में होती है. एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में एंड कुछ बैक्टीरियल सेल्स में होती है. आई होप द डिफरेंस आर क्लियर टू यू. Now the next question is, why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? हम sneeze क्यों करते हैं, हमें छींक क्यों आते हैं जब हम लाइक ऐसी एयर में ब्रीथ करते हैं जहाँ पे बहुत सारा डस्ट पार्टिकल है? बिकॉज यू नो दैट in our nose we have hairs which prevents the entry of dust particles. To remove that dust particles from the hairs stuck in the nose, we just sneeze out so that the dust particles can be removed out. When we inhale dust laden winds, dust irritates nose. As reflexive action, dust is thrown out through sneezing. Now the next question is, take 3 test tubes A, B and C, fill each with 3/4 of water. Now next, keep a snail in the test tube A. आपने A में टेस्ट ट्यूब A में snail रखा, अब वाटर प्लांट टेस्ट ट्यूब बी में वाटर प्लांट रखा, एंड टेस्ट ट्यूब सी में स्नेल और प्लांट दोनों रखा. स्नेल का एक ऑर्गेनिज्म, आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग. सो किस टेस्ट ट्यूब में सबसे ज़्यादा कंसनट्रेशन ऑफ CO2 होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी? ऑब्वियसली टेस्ट ट्यूब ए में होगी. क्यों? क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्नेल है, एंड आपको पता है स्नेल तो ऑक्सीजन ब्रीथ करेगा, ठीक है, और CO2 कंटेंट बाहर छोड़ेगा. फाइन. बट टेस्ट ट्यूब बी में प्लांट है, जो CO2 कंटेंट अवेलेबल होगा वो यूज़ कर लेगा एंड O2 प्रोड्यूस करेगा. और स्नेल जिसमें सी है, टेस्ट ट्यूब सी में स्नेल और प्लांट दोनों है, वहाँ पे सब कुछ इक्वल कंसंट्रेशन में रहेगा. So test tube A will have the highest concentration of carbon dioxide, because test tube A will have snail which expels out carbon dioxide into the test tube. In test tube C, there is a plant which will inhale carbon dioxide to decrease carbon dioxide concentration in test tube C. So I hope this question is clear to you. Now the next one is, tick the correct answer. कॉकरोचेज में एयर कहाँ से एंटर करेगी? इन कॉकरोचेज एयर एंटर थ्रू स्पाइरिकल्स. Now the second part, during heavy exercise we get cramps, muscle cramps होते हैं. क्यों? Due to the accumulation of lactic acid. anaerobic respiration है, and यहाँ पे क्या होता है, less amount of oxygen is available, so the food is break down into glucose, into lactic acid, and this lactic acid leads to cramping of muscles. Now the third part, normal range of breathing rate per minute in an average कितना है? 15 to 18. Now the next, ड्यूरिंग एक्सलेशन द रिब्स, जब आप एक्सेल आउट करते हुए तो रिब्स क्या होता है, नॉर्मल पोजिशन पे आते हैं, दैट मीन्स मूव डाउनवर्ड्स.
नेक्स्ट आपको कॉलम मैचअप करना है, मैचअप है आपका, मैंने करेक्ट आंसर सामने लिखे हैं। द फर्स्ट इज ईस्ट, ईस्ट क्या प्रोड्यूस करता है, एल्कोहल। ओके, डायफ्राम चेस्ट कैविटी को एक्सपैंड करता है। स्किन अर्थवॉर्म के लिए होता है, क्यों, क्योंकि अर्थवॉर्म स्किन से ब्रीथ करते हैं। लीव्स स्टोमाटा के थ्रू, लीव्स के पास क्या होता है, स्टोमाटा, जो गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं। फिश के पास क्या है, गिल्स, एंड फ्रॉग के पास लंग्स एंड स्किन दोनों है। द वन ऑप्शन इज एक्स्ट्रा दैट इज गिवन टू यू टू मेक यू कंफ्यूज। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, मेक ट्रू इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। ट्रू फॉल्स मैच करना है। ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज द ब्रीथिंग रेट ऑफ अ पर्सन स्लोज डाउन। हैवी एक्सरसाइज के टाइम पे आपका ब्रीथिंग रेट कम हो जाता है, क्या ये बात सही है? नाउ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, बल्कि उस टाइम पे तो ब्रीथिंग रेट इंक्रीज होता है ताकि आपके ऑक्सीजन की कमी को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट, प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे। क्या प्लांट से फोटोसिंथेसिस डे टाइम पे करते हैं, रात को रेस्पिरेशन करते हैं? नहीं, दोनों टाइम दोनों चीज़ें होती हैं। नाउ द नेक्स्ट, frogs breathe through their skins as well as their lungs, ये बात सही है। Now the next one, the fishes have lungs for respiration. False, they have gills for respiration. Next, the size of the chest cavity increases during inhalation. क्या chest cavity increase करते जब आप inhale करते हुए? Yes, it is true. Now the next is your crosswords. Basically आपको correct answer mark करने हैं, सर्कल करना, आपको क्रॉसवर्ड बनानी नहीं है, आपको सिर्फ करेक्ट आंसर लिखना है विद द फर्स्ट वन। आप ये ब्लू टेबल नहीं बनाएंगे, ओके, यू विल जस्ट राइट द क्वेश्चन एंड द आंसर्स। द फर्स्ट इज द एयर ट्यूब्स ऑफ इंसेक्ट्स, क्या कहते हैं उसे हम, ट्रैकियम। नेक्स्ट, स्केलेटल स्ट्रक्चर सराउंडिंग द चेस्ट कैविटी, दैट इज योर रिब्स। मस्कुलर फ्लोर ऑफ चेस्ट कैविटी, दैट इज डायफ्राम, जो रेस्टिंग स्पेस प्रोवाइड कराता है फॉर लंग्स। Tiny pores on the surface of leaves, that is your stomata. Now small opening on the sides of the body of an insect, कॉकरोच पे क्या होता है, स्पाइरिकल्स होते हैं। The respiratory organs of human beings is your lungs. The opening through which we inhale, that is your nostrils. An anaerobic organism, that is your yeast. Next, an organism with tracheal system, that is your ant. The mountaineers carry oxygen with them because, next question है कि mountaineers oxygen cylinders क्यों कैरी करते हैं, बिकॉज वहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल। द आंसर इज द अमाउंट ऑफ एयर इज अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस देन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड। सो वी हैव सम अप द चैप्टर and the insert exercise of chapter respiration in organisms. I hope the chapter is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.